नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया ढंग से हो रखी होगी। बच्चों, हम लोग बेसिकली 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 12th क्लास में जो स्ट्रेट लाइन है स्पेस में, उसमें 1 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाली थी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइन। देखिएगा इधर, एंगल बिटवीन टू लाइन का मतलब समझिए, एक लाइन है r = r1 + लैम्डा m1, दूसरी लाइन है r = r2 + म्यू m2। क्लियर है बच्चों। ध्यान से देखिए, पहली जो लाइन है ये पॉइंट a r1 से पास हो रही है और वेक्टर m के पैरेलल है। दूसरी लाइन है ये पॉइंट R2 से पास हो रही है और वेक्टर ये वेक्टर M2 के पैरेलल। ध्यान से सुनिए, पहली लाइन R1 से पास हो रही थी, वेक्टर M1 के पैरेलल है। दूसरी लाइन वेक्टर R2 से पास हो रही थी और M2 के पैरेलल है। यानी कि ये M2 के पैरेलल है और ये लाइन M1 के पैरेलल है। तो मुझे बेसिकली ये लाइन अगर L1 और ये लाइन L2 है अगर, तो इनके बीच का ये एंगल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एंगल बिटवीन टू लाइन। तो देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइन मींस एंगल बिटवीन M1 एंड M2। इस M1 और M2 को आगे मिलाते चले जाइए। जब मिलाएंगे तो ये इनके बीच का जो एंगल, दिस एंगल = दिस। यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइन मीन्स एंगल बिटवीन M1 एंड M2। क्लियर हो गई बात? बस सिंपल। आपने पढ़ाई है cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा = M1.M2 / mod M1 mod M2। जल्दी बोलो, M1.M2 / mod M1 mod M2। अब यहाँ थीटा की वैल्यू एक्यूट और ऑब्ट्यूज कुछ भी हो सकती है। अगर एक्यूट एंगल निकालना है तो बच्चों इस पे हम टोटल पे मॉड लगा देंगे, और अगर एक्यूट नहीं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों लेने हैं तो सिंपल इसको ऐसे ही बना रहेंगे बिना मॉड। बात क्लियर होगी। अब बच्चों ये दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? बहुत सिंपल है साहब, उनके बीच एंगल 90 डिग्री होगा। और cos 90 कितना होता है बच्चों? जल्दी बोलो, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो M1.M2 / M1 mod M1 mod M2 को 0 कर देंगे तो यहां से M1.M2 = 0 आ गया। यानी कि अगर दो वेक्टर जो M1 M2 है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम कहेंगे कि दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है साहब। अब इन्हीं के बीच एंगल, अगर हमारी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ना होके कार्टेशियन फॉर्म में, ये लाइन हमारी L1 है और ये लाइन हमारी L2 है। पहली लाइन पॉइंट X1 Y1 Z1 से पास हो रही है ये। दूसरी लाइन X2 Y2 Z2 यानी कि पॉइंट B से पास हो रही है। पहली लाइन पैरेलल है किसके? M1 के, जिसके डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है। दूसरी लाइन किसके पैरेलल है? M2 के, जिसके डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये M1 हो गया वेक्टर A1I + B1J + C1 के, वेक्टर M2 हो गया A2I + B2J + C2 के। अब वेक्टर M1 और M2 को उठा के फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ये हो गया M1.M2 / mod M1 mod M2 क्या हो जाएंगे? ये A1 का स्क्वायर + B1 का स्क्वायर + C1 का स्क्वायर का अंडर रूट। M2 क्या हो जाएगा? A2 का स्क्वायर + B2 का स्क्वायर + C2 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? ये A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 ओवर अंडर रूट सिग्मा A1 स्क्वायर सिग्मा A2 स्क्वायर। इसको मैं सिग्मा A1 सिग्मा A2 बोल सकता हूँ। तो ये क्या आ गया बच्चों? दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में एंगल हो गया। अब अगेन दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी? ये कंडीशन अगर मुझे निकालनी हो, कंडीशन टू लाइन आर परपेंडिकुलर देन एंगल थीटा शुड बी 90 डिग्री एंड cos 90 0। भैया यहाँ 0 रखो तो क्या बन जाएगा? यहाँ से A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 ओवर अंडर रूट सिग्मा A1 अंडर रूट सिग्मा A2। इसको 0 करेंगे तो यहाँ से A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। थोड़ी देर पहले
थोड़ी देर पहले इन द सेंस यानी कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर थी तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। अब आइए, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हो तो पैरेलल होने का मतलब है बच्चों ये वाला सीन, यानी कि उनके डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, यानी कि A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2। यानी कि अगर उनके डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो हम कहेंगे कि दो लाइनें आपस में पैरेलल है। ठीक है बच्चों, करिएगा नोट इसको। इस पे बेस एक दो हम प्रॉब्लम्स करके देखते हैं अभी। चलिए बच्चों देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइनें गिवन हैं, इनके बीच एंगल चाहिए। तो बच्चों पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। क्या है पहली लाइन, माइनस कॉमन बाहर लेंगे तो x माइनस 2 ओवर 2, y माइनस 1 ओवर 7, z प्लस 3 ओवर 3 माइनस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं ना, x माइनस x1 ओवर a इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c। यानी कि x बाई z के कोफिशिएंट यूनिटी होने चाहिए, x बाई z के कोफिशिएंट यूनिटी होने चाहिए, और ए बी सी क्या रेशियो जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो आइए अब दूसरी को देखिए, x प्लस 2 ओवर माइनस 1, यहाँ 2 कॉमन लो, y माइनस 4 बाई 4, z माइनस 5 ओवर 4, x प्लस 2 ओवर माइनस 1, 2 से 4 2 टाइम गया, y माइनस 4 बाई 2, z माइनस 5 ओवर 4। तो एक लाइन बच्चों हमारी ये हो गई और एक लाइन हमारी ये हो गई। दिस इज L1 एंड दिस इज L2। ठीक है साहब। अब देखिए A1 B1 C1 ये हो गए, A2 B2 C2, बीच का एंगल A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 ओवर मॉड A1 स्क्वायर मॉड A2 स्क्वायर कॉस थीटा, इनके बीच एंगल। चलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ओवर दिस, सिंप्लीफाई करा, ऊपर की वैल्यू आ गई 0। तो बच्चों cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, cos थीटा आया हमारा 0। तो एंगल कितना हो गया, अरे 90 डिग्री। भाई cos थीटा 0 तो थीटा 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, करिए नोट। चलिए बच्चों देखिए प्रॉब्लम और, यस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। ये दो लाइनें दी हैं, x प्लस 1 ओवर 1, 2y माइनस 3 ओवर 3, z माइनस 6y2 एंड x माइनस 4 ओवर 3 इक्वल टू y प्लस 3 ओवर माइनस 2 कॉमा z इक्वल टू 5। पहले इधर आई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यहाँ 2 कॉमन आएगा, फिर अगले उसमें 3/2 आ जाएगा ये। अब क्या करा मैंने, 3/2 को हटाने के लिए इसको पूरा प्रॉपर नंबर चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो 2 3 4 हो गया ये। दूसरी लाइन x माइनस 4 ओवर 3, y प्लस 3 ओवर माइनस 2। अगर ऐसे कोई बच्चों लाइन लिखी हुई है कॉमा z इक्वल टू 5, तो इसे कैसे लिखेंगे, अब इक्वल टू z माइनस 5 ओवर 0। इस टाइप की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ब्रेक करेंगे, यानी कि कॉमा z इक्वल टू 5 को कैसे लिखेंगे, इक्वल टू z माइनस 5 ओवर 0। बच्चों A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 cos थीटा अगेन वही A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो फिर आंसर आपका यहाँ पे 0 आ रहा है, तो cos थीटा कितना हो गया 0। तो थीटा बच्चों 90 डिग्री हुआ या नहीं हुआ। मेन पर्पज जो प्रॉब्लम को करवाने का था एंगल नहीं है, एंगल तो निकाल ही लोगे, मेन पर्पज ये था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है कि नहीं, करिए नोट। चलिए बच्चों देखिए प्रॉब्लम और, यस बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, अक्सर एग्जाम में बोर्ड में, आपके बोर्ड में भी आ रखी है और आपके भी जेई मेन तक में आई है प्रॉब्लम। क्या है, प्रूव दैट द लाइन x इक्वल टू a बाई प्लस बी, z इक्वल टू c बाई प्लस d एंड x इक्वल टू a डैश बाई प्लस b डैश कॉमा z इक्वल टू c डैश बाई प्लस d डैश आर परपेंडिकुलर इफ a डैश प्लस c डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि ये दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी अगर ऐसा हो, ये प्रूव करना है। तो आइए साहब, पहली लाइन x इक्वल टू a बाई प्लस बी, z इक्वल टू c बाई प्लस d, यहां से क्या हो जाएगा, ये x माइनस बी इक्वल टू a बाई, यानी कि x माइनस बी ओवर a इक्वल टू बाई,
यहां से जेड माइनस डी ओवर इक्वल टू सी वाई, जेड माइनस डी ओवर सी इक्वल टू वाई। अब तीनों को इक्वेट करो, एक्स माइनस बी ओवर ए इक्वल टू वाई, और वाई इक्वल टू क्या है, जेड माइनस डी ओवर सी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसे, एक्स माइनस बी ओवर ए इक्वल टू वाई माइनस 0 ओवर 1 जेड माइनस डी ओवर सी। केवल ये बाई बाई लिखा हुआ था ना यहाँ पे, तो इसे मैं बाई माइनस 0 ओवर 1 ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही इस लाइन को मैंने सिंप्लीफाई करा है, तो क्या है वो, एक्स माइनस बी डैश ओवर ए डैश बाई माइनस 0 ओवर 1 जेड माइनस डी डैश ओवर सी डैश। अब सिंस दे आर परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होना चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। बोलो, तो a1 a2 यानी कि a डैश प्लस 1 into 1 प्लस c into c डैश वुड बी इक्वल टू 0। सो a डैश प्लस c डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो करिएगा नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें इन जनरल आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रॉब्लम आती है, कॉम्पिटिटिव लेवल मेन वगैरह में भी आपको प्रॉब्लम मिलेगी। क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। दो लाइनें हैं, उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना। बच्चों दो तरीके की लाइनें होती है, कोप्लानर लाइन एंड स्क्यू लाइन। क्या क्या, कोप्लानर एंड स्क्यू। कोप्लानर का मतलब समझ रहे हो, जो एक ही प्लेन में लाई करती है। क्या, टू लाइन लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर लाइन, यानी कि टू लाइन आर लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर लाइन। कोप्लानर लाइन आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। जो एक ही प्लेन में लाई कर रही है वो पैरेलल भी हो सकती है और इंटरसेक्ट भी कर सकती है। क्लियर है जो बात? नेक्स्ट स्क्यू लाइन, टू लाइन इन स्पेस। देखिए बात हो रही है प्लेन की नहीं हो रही, स्पेस की हो रही। यहां पर ध्यान दीजिए, टू लाइन लाई इन द सेम प्लेन। यहां क्या है, टू लाइन इन द स्पेस। अब बात हो रही है अलग अलग प्लेन की, यानी कि स्पेस की बात हो रही। टू लाइन इन स्पेस विच आर नॉट कोप्लानर, यानी कि दो लाइनें जो कि कोप्लानर नहीं है। कोप्लानर नहीं है मीन्स एक प्लेन में नहीं है, दे आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। एंड स्क्यू लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अब चूंकि जब वो एक प्लेन में है ही नहीं है, तो ना तो इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही क्या करेंगे, पैरेलल होंगे। हाँ कोई पर्टिकुलर केस हो तो बात अलग है, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस वो वाई एक्सिस, अब ये एक पॉइंट पर जाके मिल गए, ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया। अदरवाइज इन जनरल वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट, लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। अब मैं यहाँ पे क्या निकालनी है हमें, लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी कि दो स्क्यू लाइन के बीच लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन क्या है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या करना है, टू फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस। फिर हमें उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड भी करनी है। तो आइए बच्चों, चलिए एक लाइन मान लीजिए ये है स्क्यू लाइन L1, एक लाइन है ये स्क्यू लाइन है, ये दोनों। अब एक ऐसी लाइन जो दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर हो, एक ऐसी लाइन जो दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर हो, दैट आर द लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। बात मेरी समझ रहे हो? मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कब निकलेगी, जब वही तो लाइन होगी जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। बोलो, तो जो लाइन इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, दे आर द लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक, अब वो जो लाइन यहाँ पे इंटरसेप्ट कट करेगी इस लाइन पर, इस पे, यानी कि पी क्यू, हियर पी क्यू इज कॉल्ड लेंथ ऑफ शॉर्टेज लाइन। जल्दी बोलो, पी क्यू इज कॉल्ड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। ये बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? ये समझ में आ गई? स्क्यू लाइन क्या है, कोप्लानर लाइनें क्या है, और फिर लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है। लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है बच्चों, जो दोनों स्क्यू लाइन के परपेंडिकुलर है, उस लाइन को लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस कहेंगे। करिएगा नोट इसको, इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए,
यस, टू फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो देखिए वेक्टर फॉर्म पहले, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस आर इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m1 एंड r इक्वल टू r2 प्लस म्यू m2 इज गिवन बाय d इक्वल टू r2 माइनस r1 डॉट m1 क्रॉस m2 ओवर मॉड b1 क्रॉस b2 और फिर टोटल का मॉड। देखिए बच्चों कैसे, यस ये लाइन है आपकी L1, ये पॉइंट A से पास हो रही है यानी कि वेक्टर R1 से, और वेक्टर M1 के पैरेलल है। दूसरी लाइन ये L2 है, ये R2 से पास हो रही है और वेक्टर M2 के पैरेलल है। बोलो बच्चों, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। आप ध्यान से देखिएगा, दिस PQ यानी कि ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। तो एक ऐसी लाइन PQ जो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट आर द लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। यानी कि यहां मुझे PQ की वैल्यू निकालनी है, यहां पर PQ की वैल्यू निकालनी है। जो PQ है वो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो एक ढंग से बच्चों हम ये नहीं कह सकते कि जो PQ है वो M1 और M2 दोनों के परपेंडिकुलर है। भाई L1 M1 के पैरेलल है, L2 M2 के पैरेलल है, और PQ L1 और L2 के परपेंडिकुलर है। तो PQ M1 और M2 के परपेंडिकुलर नहीं हो गया, PQ जो है वो M1 और M2 दोनों के परपेंडिकुलर हुआ ना। जल्दी बोल दो, बात क्लियर है। अब आ जाइए, इन दोनों को AB को मिलाइए, ये मुझे क्या चाहिए PQ। अच्छा आप बच्चों ये सोच रहे होंगे यार ये एंगल 90 डिग्री तो देखने में लग नहीं रहा, तो ये ऐसे हो सकता है, देखो ध्यान से। यस, जैसे एक लाइन ये है, अगर ऐसे दोनों पैरेलल हैं, ये सेम सीन है, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो एक पर्सन की और जरूरत पड़ती है। देखो अगर ऐसा सीन होता तो आपको एंगल 90 डिग्री दिखाई देता, लेकिन स्क्यू लाइनें अलग अलग प्लेन में यानी कि स्पेस में है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे टिल्ट कर दूं, ये ध्यान से देखना, तो अभी भी जो बीच वाला मार्कर है वो दोनों के परपेंडिकुलर है या नहीं है, लेकिन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज होने से ये जो एंगल है जो 90 डिग्री हमें दिखाई नहीं देगा, बट 90 डिग्री है। जो बीच वाला मार्कर है अभी भी दोनों पे परपेंडिकुलर है, और अगर दोनों लाइनें ऐसे पैरेलल हो जाए तो आपको सीधा सीधा 90 डिग्री नजर आएगा, फिर तो कोई समस्या नहीं। ठीक है जी, तो आ जाओ साहब। अब मुझे चाहिए PQ। PQ क्या होगा, ध्यान से देखना, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन M1 क्रॉस M2 होगा या नहीं होगा, बस मुझे तो ये बता। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे साहब, ये AB है, इस PQ के पैरेलल ये एंगल जो आपने लिए हैं इनको इधर से ले लो, 90 डिग्री 90 डिग्री। दिस ये क्या है, डॉटेड क्या है, व्हाट इज डॉटेड? डॉटेड है M1 क्रॉस M2। भाई M1 क्रॉस M2 कैसे हो गया? ध्यान से देखना, ये जो लाइन PQ है ये M1 और M2 दोनों के परपेंडिकुलर है ना। अगर कोई लाइन ये, ध्यान से देखो, ऐसा देखो, ये नीले वाले जो दोनों मार्कर हैं ये एक M1 और एक M2 है। बीच वाला जो मार्कर है ये PQ हो गया। ठीक है, तो बीच वाला मार्कर M1 और M2 दोनों के परपेंडिकुलर हुआ ना, हुआ। और भैया M1 क्रॉस M2 क्या होता? M1 क्रॉस M2 उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो M1 और M2 दोनों पे परपेंडिकुलर हुआ। तो इसका मतलब PQ और ये डॉटेड लाइन M1 क्रॉस M2 सेम थिंग हो गई, सेम हो गई। यानी कि PQ किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? PQ इज इक्विवेलेंट टू M1 क्रॉस M2 के।
तो किसके इक्वल आया पी क्यू यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन M1 क्रॉस M2, यानी कि इस ए बी का इस पे जो प्रोजेक्शन आएगा, समझ रहे हो प्रोजेक्शन का मतलब, ये देखो ये इसका जो प्रोजेक्शन है नीचे वाली लाइन पे यही तो हुआ MN, ये पी क्यू अगर है, इस पी क्यू का जो प्रोजेक्शन है तो भैया इस लाइन ए बी का इस पे जो प्रोजेक्शन आएगा वो पी क्यू के इक्वल ही तो होगा, क्योंकि पी क्यू और M1 क्रॉस M2 दोनों पैरेलल है। ये पी क्यू और M1 क्रॉस M2 दोनों पैरेलल हुए, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन M1 क्रॉस M2 ये किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के। और ये मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट में अगर किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है तो जिसपे भी निकालना होता क्या करते हैं हम, ए डॉट बी जिस पर निकाल रहे हैं उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। अगर वेक्टर ए का बी पे निकालना है तो ए डॉट बी ओवर मॉड बी, और अगर बी का ए पे निकालना है तो ए डॉट बी ओवर मॉड ए। ये हमने वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था। तो आइए साहब, पी क्यू जिसको हम डी से बोल दे रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन M1 क्रॉस M2, ए बी डॉट M1 क्रॉस M2 ओवर M1 क्रॉस M2 का मॉड, और इस पूरे पे भी मॉड लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये वेक्टर पी क्यू नहीं निकाल रहे, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। और ए बी कितना हो जाएगा, ये ए बी R2 माइनस R1, और ए बी का मतलब ओ बी माइनस ओ ए डॉट M1 क्रॉस M2 ओवर इनका मॉड और इस टोटल का मॉडुलस। जल्दी बोल दो, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं उम्मीद करता हूं ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। ये हमारी डिस्टेंस आ गई बिटवीन टू स्क्यू लाइन। सिंपली आप इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है साहब। अब शॉर्टेज डिस्टेंस फॉर टू गिवन लाइन टू इंटरसेक्ट, यानी कि अगर दो लाइनें आपस में ये इंटरसेक्ट करें, अगर ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा भाई, उनके बीच की दूरी जीरो होगी। उनके बीच की दूरी जीरो होगी तभी तो वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस पी क्यू यानी कि डी को जीरो कर दीजिए। तो अगर दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस जीरो आती है तो हम कहेंगे कि यस, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। बात समझ में आई या नहीं आई? करिए नोट इसको जल्दी से, क्विकली। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, यही जो हमने डिस्टेंस अभी निकाली है इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन होती है हमारी x माइनस x1 ओवर a1, y माइनस y1 ओवर b1, z माइनस z1 ओवर c1, और दूसरी है x माइनस x2 ओवर a2, y माइनस y2 ओवर b2, z माइनस z2 ओवर c2। अभी हमने निकाल ली थी ना वेक्टर फॉर्म में, r2 माइनस r1 डॉट m1 क्रॉस m2 ओवर दिस। अब बच्चों यहाँ r1 क्या होगा, x1i y1j z1k, r2 क्या होगा x2i y2j z2k, m1 क्या होगा a1i b1j c1k, m2 क्या होगा a2i b2j c2k। समझ गए होंगे ना भाई। m1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, m2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन, बोलो। और r1 r2 ये जो आपके पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 है। अब इनको उठा के इस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए, इन सबको उठा के इसमें रख दो। तो रखने के बाद सिंप्लीफाई करके ये आएगा शॉर्टेज डिस्टेंस, ये आपका डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ओवर अंडर रूट डी। और डी क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, b1 c2 माइनस c1 b2 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। ये हो गई बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू क्या स्क्यू लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको रटो याद करो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप केवल इसको ध्यान रखो और बाकी फिर इनकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, अपने आप आपको कार्टेशियन फॉर्म में लेंथ आ जाएगी। आज समझ रहे हो कि नहीं? आप जो कार्टेशियन फॉर्म में आपको गिवन है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और वेक्टर फॉर्म में रख दीजिए, तो आपके पास अपने आप डिस्टेंस आ जाएगी। अब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, अगर
या ये कह दीजिए कि अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तो क्या होगा भाई, उनके बीच की दूरी 0 होगी। तो अगर मैं अब इसको 0 करूंगा तो डी उधर जाके 0, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ओवर a1 b1 c1 a2 b2 c2 शुड बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन है जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो दिस डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये बात? मैं समझता हूं इसमें कोई समस्या नहीं होगी। दो स्क्रू लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम इस पे बेस प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे आएंगी। ठीक है बच्चों, करिए नोट जल्दी से। चलिए बच्चों, जो हमने फॉर्म पढ़ी है इस फॉर्म पे बेस प्रॉब्लम देखिए। फॉर्म से मतलब है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रू लाइन। इसकी हमने दोनों फॉर्म पढ़ ली, वेक्टर फॉर्म भी पढ़ ली और कौन सी, कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? तो चलिए पहले प्रॉब्लम देखिए क्या है ये। सो दैट द लाइन आर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के लैम्डा ब्रैकेट में 3i माइनस जे एंड दूसरी लाइन है आर इक्वल टू 4i माइनस के म्यू ब्रैकेट में 2i प्लस 3k इंटरसेक्ट, फाइंड दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब तो समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। ये कह रहा कि ये दो लाइनें हैं, वेक्टर फॉर्म में गिवन है कि ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऐसा प्रूव करना है और फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। बात आप समझ गए कि नहीं समझ? ठीक। तो बच्चों, इंटरसेक्ट करने के लिए तो एक तरीका सिंपल है कि उनके बीच की दूरी निकाल लो। अगर उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आती है तो हम कहेंगे कि यस, दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। बोलो बच्चों। तो आइए, हमने क्या करा, इसको r इक्वल टू दिस, तो इसमें r1 ये हो गया और m1 ये हो गया। r इक्वल टू इसमें r2 ये हो गया और m2 ये हो गया। यानी कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसके पैरेलल है। पहली लाइन R1 से पास हो रही है और M1 के पैरेलल है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या बताई थी हमने, R2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2 ओवर मॉड M1 क्रॉस M2 और पूरे का मॉड। अब यहाँ से बच्चों मैंने R2 माइनस R1 निकाल लिया, ये R2 है, ये R1 है। R2 माइनस R1 3i माइनस जे आया। अब M1 क्रॉस M2, M1 ये है, M2 ये है, तो M1 क्रॉस M2 वही जैसे वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे। यहां से सॉल्व करके माइनस 3i माइनस 9j प्लस 2k आया और इसका मैंने M1 क्रॉस M2 का मॉड निकाला जो कि अंडर रूट 94 आ गया। ठीक है साहब। अब इसको इस फॉर्मूले में रख दिया, 3i माइनस जे डॉट माइनस 3i माइनस 9j प्लस 2k ओवर अंडर रूट 94। तो देखिए 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 माइनस 1 इंटू माइनस 9 प्लस 9 और ये इधर k का कोफिशिएंट 2 है, इधर 0 है तो ये 0 ओवर अंडर रूट 94। तो भैया 9 माइनस 9 0 आया कि नहीं? तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या आ गई बच्चों? बोलो, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन क्या आ गई? 0। तो हम कहेंगे यस, दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है बच्चों। अब मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो बच्चों बात को समझो जरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। आइए देखो इधर, जैसे पहली लाइन है ये R1 से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है और बच्चों ये वेक्टर M1 के पैरेलल है। दूसरी लाइन ये R2 से पास हो रही है और वेक्टर M2 के पैरेलल। पहली R1 से पास हो रही है, दूसरी R2 से। पहली M1 के पैरेलल है, दूसरी M2 के। अब आप जस्ट सोचिए, अगर पहली लाइन पर मुझे कोई पॉइंट लेना हो, फर्स्ट लाइन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने हो तो R इक्वल टू ये पूरा का पूरा होगा पॉइंट या नहीं होगा? दूसरी लाइन पे कोई पॉइंट लेना हो तो ये होगा कि नहीं होगा? अब जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मैं क्या करता हूं, ये ऐसे हो गई ना, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। ये अब मान लीजिए यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये, तो पहली लाइन पर जो ये लाइन L1 थी और दूसरी लाइन ये है L2। पहली लाइन पे किसी पॉइंट, इसको अगर मैं मान लू P मान लू, पहली लाइन पे कोई पॉइंट लेना हो मुझे P,
तो उसके कोऑर्डिनेट ये हो गए जो भी बताए थे। दूसरी लाइन पे कोई पॉइंट लेना हो उसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। अब अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये जो पॉइंट पी लिया मैंने पहली लाइन पे भी और दूसरी लाइन पे भी, दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं? पहली लाइन का पॉइंट और दूसरी लाइन का पॉइंट इक्वल होगा तभी तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैंने पहली लाइन पे पॉइंट लिया ये, दूसरी लाइन पे पॉइंट लिया ये, और दोनों को इक्वल कर दिया। जल्दी बोलो भाई, मैंने क्या करा, पहली लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया, फिर दूसरी लाइन पे भी कोई पॉइंट ले लिया। अब अगर जो पॉइंट मैंने लिया है वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर है, तो पॉइंट जो है P दोनों लाइनों को कोइंसाइड करना चाहिए, दोनों लाइनों पे होना चाहिए ना। तो दोनों लाइनों पे कब होगा वो? जब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसा करने से, दोनों को इक्वल करने से यहाँ लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशन आई। बच्चों कैसी आई इक्वेशन? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, आई जे के कोफिशिएंट कंपेयर करके। तो अब क्या करेंगे हम, लैम्डा और म्यू की वैल्यू 2 इक्वेशन से उठा के 2 को आपस में सोल्व कर लिया। तो यहाँ पे इत्तेफाक से डायरेक्टली लैम्डा 1 और म्यू 1 बाय म्यू की वैल्यू 0 आ गई। इनको हमें साइमल्टेनियस सोल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, अलग अलग सोल्व करके डायरेक्ट आ गई। अगर कोई सी 2 लाइनों को सोल्व करके लैम्डा म्यू की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तीसरी इक्वेशन सपोज ये थी, तो यहाँ पे क्या आ गई है, 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 3। तो यहाँ से बच्चों लैम्डा 1 म्यू 0 रखा मैंने, तो 3 इंटू 1 माइनस 0, तो 3 आ गया, राइट हैंड 3 है ये। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि इक्वेशन 2 और 3 से लैम्डा और म्यू उठा के मैंने इक्वेशन 1 में रखी। तो इक्वेशन 1 में रखने के बाद लैम्डा म्यू ने इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करा। अगर वो सेटिस्फाई करती है, अगर वो सेटिस्फाई करती है तो क्या करेंगे हम कहेंगे, अच्छा बच्चों हाँ एक चीज और यहीं पे सुनिए। जैसे हमने ये बताया था कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कि आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो एक तो शॉर्टेज डिस्टेंस उनके बीच की 0 है ये मेथड, एक दूसरा मेथड और भी है जो हम करने जा रहे हैं। क्या है वो? हमने पहली लाइन पे पॉइंट लिया, दूसरी लाइन पे पॉइंट लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया। अगर उन दोनों तीनों इक्वेशन में से 2 को, किसी भी 2 को सोल्व करके लैम्डा म्यू की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो हम कहेंगे कि यस, जो 2 लाइनें हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। बोलो कि जो 2 लाइनें हैं वो आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, लैम्डा या म्यू। अब जैसे लैम्डा रखोगे उठा के इसमें रख देना, म्यू की वैल्यू रखोगे तो इसमें रख देना। लैम्डा म्यू जो आ रहा है, जो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैम्डा को इसमें रखने से सेम आ रहेगा, म्यू को इसमें रखने से सेम आ रहेगा। और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा मैंने रख दिया उठा के इसमें, तो ये आई प्लस जे माइनस के प्लस 3i माइनस जे, तो 4i माइनस के हो गया। अब म्यू की वैल्यू अगर इसमें रखना चाहो आप तो देखिए 4i माइनस के अगेन आया कि नहीं आया। तो एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। क्या तरीका है, अगर 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसका एक मेथड ये भी है कि शॉर्टेज डिस्टेंस तो 0 प्रूव कर ही सकते हैं, वो तो मेथड है ही है। दूसरा मेथड ये है कि पहली लाइन पे कोई पॉइंट ले लो, दूसरी पॉइंट पे कोई पॉइंट ले लो, पहली लाइन पे कोई पॉइंट लो, दूसरी लाइन पे कोई पॉइंट लो, और वो दोनों पॉइंट इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो। दोनों पॉइंट को इक्वेट करके लैम्डा म्यू में 3 इक्वेशन आएंगे, उनको सॉल्व कर दीजिए। कोई सी भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर दो, लैम्डा म्यू आ गया, उसकी वैल्यू तीसरी में रख दो। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे कि यस, हमारी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। अदरवाइज हम कहेंगे दे डू नॉट इंटरसेक्ट, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फिर नहीं होगा जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। अगर ये एग्जाम्पल बच्चों आपको समझ में आया हो तो ठीक है, अदरवाइज अब जो मैं एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं पहले उसे समझ लो, उसके बाद फिर इसको समझो। क्लियर है? करिए नोटिस। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को समझ लो, ढंग से काम बन जाएगा। क्या बनेगा देखिए इधर, कार्टेशियन फॉर्म में है इक्वेशन। सो दैट द लाइन x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 एंड x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 इक्वल टू z इंटरसेक्ट ईच अदर,
फाइंड दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ बात समझ रहे हो क्या? जल्दी बोलो। यानी कि ये दो लाइनें दी हुई है, एक तो हमें शो करना है कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो बच्चों देखिए दो मेथड है। एक तो जैसे पिछली वाली प्रॉब्लम की थी, सिंपली इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दो, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम 0 हो जाएगी। तो हम ये शो कर देंगे कि यस ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद हमें शो करना है पहली लाइन पे कोई पॉइंट ले लो, दूसरी लाइन पे कोई पॉइंट ले लो। अब अगर वो पॉइंट दोनों लाइनों पे जो हमने लिया है वो कोइंसाइड कर जाए तो हम कहेंगे उस केस में कोइंसाइड कर जाए और लैम्डा म्यू की जो इक्वेशन आएंगी 3-2 को सॉल्व करके तीसरी में रख दें और वो सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे कि यस वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो डबल मेथड हो जाएगा। फिर सिंपली क्या करें, अगर सिंपली ऐसे गिवन हो कि शो करो ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ रहा, तो सीधे सीधे बच्चों ध्यान से देखना, जरा 1 मिनट ध्यान से क्या देखना है। पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। पहली लाइन R1 से पास हो रही है, दूसरी लाइन R2 से पास हो रही है। पोजीशन वेक्टर है इनके। पहली लाइन ये हो गई, R1 का मतलब है 1 2 3 से पास हो रही है। यहाँ R1 की बजाय X1 Y1 Z1 और यहाँ X2 Y2 Z ले लो। अब पहली लाइन पे अगर मुझे कोई पॉइंट, पहली लाइन को मैंने इक्वल टू लैम्डा, दूसरी को इक्वल टू म्यू ले लिया। अब पहली लाइन पे कोई पॉइंट लेना हो मुझे, मान लीजिए मैंने P के कोऑर्डिनेट ले लिए, ये हो गए P, ठीक है जी। अब P के कोऑर्डिनेट ये हो गए। दूसरी लाइन पे कोई मैंने पॉइंट Q ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट ये हो गए, सपोज करो Q ये हो गया। अब आप मुझे बच्चों ये बताइए, देखिए सिंपल है, अगर ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट P यहाँ लिया है मैं यहाँ नहीं लेता, मैं तो पॉइंट P ये वाला ले रहा हूं। पहली लाइन पे जब आगे बढ़ेंगे ये जो आया था ये P लिया मैंने, और दूसरी लाइन पे जो मैंने पॉइंट लिया, बढ़ते चले जाओ, ये यही वाला पॉइंट लिया मैंने, इसको मैंने Q ले लिया। अब आप कहोगे कि दोनों को एक कैसे ले लिया? मैंने माना है, ऐसा लिया नहीं है, मैंने भी सिर्फ माना है। पहली लाइन पे कोई पॉइंट P लिया, दूसरी लाइन पे कोई पॉइंट Q लिया। P के कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म में हो गए, Q के कोऑर्डिनेट म्यू के टर्म में हो गए। अगर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो बच्चों कब इंटरसेक्ट करेंगी ये? जब जो मैंने पॉइंट P और Q लिया है, अगर मैं P और यहीं चलो मान लो P ये लिया था, Q ये लिया था। अब ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कब कर सकती हैं? अगर P और Q के कोऑर्डिनेट सेम हो जाएं। अब अगर P और Q के कोऑर्डिनेट सेम हो तो वो तभी तो होंगे जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ जाए दोनों पॉइंट। जल्दी बोलो। अगर दोनों पॉइंट P और Q, ये दोनों L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ जाए तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या करा, पहली लाइन पे पॉइंट P लिया, दूसरी लाइन पे पॉइंट Q लिया, और मैंने कह दिया इफ लाइन 1 and 2 इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ अगर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं देन P and Q शुड बी कोइंसाइड। P और Q को कोइंसाइड करना चाहिए। P और Q एक ही पॉइंट हो, दोनों इक्वल हो, तभी तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। अदरवाइज P की वैल्यू अलग है, Q की अलग है, तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। तो ऐसा मैंने करने से क्या करा, P और Q के पॉइंट को कोइंसाइड कर दिया। तो मैंने मान लिया इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दिया, इसका y इसके y के इक्वल कर दिया, इसका z इसके z के इक्वल कर दिया। यहां से बच्चों 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 हो गई। 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू -1 इक्वेशन 2। 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू -3 इक्वेशन 3 हो गई। कहने का मतलब मेरा ये है कि इन 3 इक्वेशन आई है लैम्डा म्यू में, कोई सी भी 2 आप सॉल्व कर लो जो आपका मन हो, और उनको सॉल्व करके जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आई है उसको तीसरी इक्वेशन में रख दो। अगर वो लैम्डा म्यू की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट P और Q लिए थे हमने, ये एक ही पॉइंट है
और दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू दो इक्वेशन को सॉल्व करके तीसरी में रखने के बाद उसको सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने यही करा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करा। यहां से लैम्डा की वैल्यू -1, म्यू की वैल्यू -1, इन दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में रखा। ये 2 इंटू -1 और ये -5 इंटू -1, तो -2 + 5 = 3, और यही राइट हैंड साइड थी इसकी। तो क्या कहेंगे, यस विच सेटिस्फाई इक्वेशन 1, यानी कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 2 एंड 3 सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, सो गिवन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो लाइनें हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। अब इस लैम्डा की वैल्यू को, जो लैम्डा -1 है, उठा के यहां रख दो, ई की वैल्यू -1 आए, या म्यू की वैल्यू इस क्यू में रख दो, वो रखने के बाद -1 आए। ऑब्वियस है वो तो सेम आनी थी भाई, वो तो सेम आनी थी, क्योंकि हमने पी और क्यू को कौन साइड माना था ना, एक पॉइंट मान लिया ना, एक पॉइंट माना, उसके बाद ही तो सेम मतलब लैम्डा म्यू आया था, ये तो सेम आनी थी। अब सवाल ये है, यहीं पे जैसे आपसे कह दिया जाए, सो दैट द लाइन दिस एंड दिस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो यही सेम मेथड अप्लाई करेंगे। उसमें भी ध्यान से सुनिएगा। मैंने मान लिया पहला पॉइंट लाइन पर पॉइंट पी, दूसरे पे क्यू, if line 1 and 2 intersect each other then P and Q should be कौन साइड, हम उल्टा कर ले रहे हैं, हम ये मान ले रहे हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो P और Q सेम होने चाहिए। अब ये जो बच्चों लैम्डा और म्यू की वैल्यू सॉल्व करके आई थी कोई सी दो इक्वेशन, जैसे सेकेंड और थर्ड को, अब ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर वो लैम्डा और म्यू दो इक्वेशन को सॉल्व करके, कोई सी भी दो को सॉल्व करके, अगर वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हम कहेंगे क्या, कि जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। केवल इंटरसेक्ट कब करेगी, जब कोई सी दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा म्यू की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि यस, जो हमारी लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है। और इंटरसेक्ट करते वक्त ऑब्वियस है पॉइंट पी और क्यू जो है हमारा सेम आना ही आना है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे। क्लियर है बच्चों, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत टॉप क्लास प्रॉब्लम है ये। कैसी क्या है देखो, फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये दो लाइनें दी हुई हैं, तो क्या है, एक तो हमें लेंथ ऑफ द, फाइंड द लेंथ एंड द, एक तो लेंथ निकालनी है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है बिटवीन टू लाइन, ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है यहाँ पे, तो उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ रहा है। एंड लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, और जो लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस है उसकी क्या इक्वेशन होगी, दो चीजें पूछी जा रही है। तो आइए बच्चों, पहली लाइन ये है, पहली लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने लैम्डा, दूसरी लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया, पहली लाइन ये है, दूसरी है, तो पहली लाइन पे कोई पॉइंट हो गया P, दूसरी लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने Q। तो चलिए पहली लाइन ये L1, दूसरी हो गई L2, तो पहली लाइन पे पॉइंट P हो गया, दूसरी पे Q हो गया, और ये P और Q के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है साहब, अब ध्यान से देखिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ निकालो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या हो जाएंगे, अरे दिस माइनस दिस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका वही x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ आ गया। अब बच्चों देखो बहुत सिंपल सी चीज है, ये PQ जो है लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस है, PQ इज द लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, सो PQ शुड बी परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। अगर PQ लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस है तो ऑब्वियस है जो PQ है वो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि PQ का जो डायरेक्शन रेशियो है और L1 और L2 का जो डायरेक्शन रेशियो है उनके मल्टीपल का सम 0 होना चाहिए। भाई आप जानते हो अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होता है।
तो मैंने वही करा है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू तो हमारे पास ये आ चुके थे, ये पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो है ये वाला। और L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है 7 - 6 1। तो इनको मैंने मल्टीप्लाई करा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 करा। यहां से लैम्डा और म्यू में इक्वेशन आ गई 10 लैम्डा 10 म्यू माइनस 43 लैम्डा इक्वल टू 0 सॉल्व करते। फिर सेम डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 यानी कि 1 - 2 1, इनको मल्टीप्लाई करा और इसको 0 कर दिया। यहां से इक्वेशन आ गई 3 म्यू माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, तो मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। लैम्डा और म्यू की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा 0 आया, म्यू 0 आया। तो भैया लैम्डा को उठा के यहाँ रख दीजिए पी में, म्यू को उठा के रख दीजिए क्यू में। तो ऐसा करने से मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -1 एंड -1 लिख दूं बच्चों। क्यू के क्या आ गए 3 5 7। अब कुछ बचा थोड़ी प्रॉब्लम में, अगर मुझे पी और क्यू मिल जाए तो मेरा काम हो गया। अब मुझे चाहिए था फाइंड द लेंथ, यानी कि पी क्यू की लेंथ। तो पी क्यू की लेंथ कैसे मिलेगी, सिंपल, उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो डिस्टेंस तो हमारी कितनी आ गई 2√29। क्लियर है जी। अब मुझे पी क्यू की इक्वेशन पूछ रहा है, तो भैया दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन हमने नहीं लिखी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि नहीं, अभी 1 मिनट में बता रहा हूं मैं कैसे लिखेंगे। पहले तो ये बात आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि इनके दो लाइनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकलेगी। पहली लाइन पे मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया, दूसरी लाइन पे क्यू ले लिया, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो ले ली, पी क्यू L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन लगाने से मुझे क्या बोला, लैम्डा म्यू की वैल्यू आ गई। लैम्डा म्यू की वैल्यू उठा के पी और क्यू में रख दी, तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। अब पी और क्यू के कोऑर्डिनेट जब आ गए तो उनके बीच की दूरी निकल जाएगी और पी क्यू को ज्वाइन करने वाली यानी कि पी क्यू की इक्वेशन में मिल जाएगी। मैं बच्चों इसे हटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। यस, हटा रहा हूं मैं इसे। अब देखें जल्दी, पी क्यू क्या है भाई, -1 क्यू 3 5 7। तो पी क्यू दो पॉइंट को जाने वाली लाइन की इक्वेशन ध्यान है, x - x1 x2 - x1 y - y1 y2 - y1 z - z1 z2 - z1। तो देखिए x - x1 यानी कि दिस 3 प्लस दिस क्या इक्वेशन हुई, x + 1/4 y + 1/6 z + 1/8। हाँ या ना। अब चूंकि ये जो रेशियो है इनको रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों ऑलवेज, तो क्या लिख सकता हूं x + 1/2 y + 1/3 z + 1/4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ, या दिस इज द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन टू लाइन L1 एंड L। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। जैसे हमने निकाला था डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइनें हो आपस में, अब पैरेलल लाइनें क्या, सपोज R = R1 + λm, R = R2 + μm। साफ सी बात है, यानी कि दोनों लाइनें किसी वेक्टर n के पैरेलल है। पहली जो लाइन है L1 वो पॉइंट A से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है। दूसरी लाइन L2 B से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ठीक है, और दोनों ही लाइनें वेक्टर n के पैरेलल है। ये डॉटेड मैंने वेक्टर m बनाया। ठीक, क्लियर है बच्चों। तो ये L1 और L2 यानी कि इनके बीच की दूरी BN निकालनी है मुझे। कैसे निकालनी है, BN। तो देखिए पॉइंट A ये पॉइंट B दोनों को मिला दिया। अब मैं मान ले रहा हूं ये पॉइंट AB जो है इस वेक्टर n से एंगल थीटा बना रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, A × B = mod A mod B sin θ n के।
ये फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं आपने, दिस। तो यहाँ वेक्टर ए की जगह मैंने ये ले लिया ए बी क्रॉस एम, ए बी और एम। आप इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये ए बी और इस L1 के बीच जो एंगल है वही ए बी और इस वेक्टर एम के बीच एंगल होगा कि नहीं, क्योंकि L1 वेक्टर एम के पैरेलल है। तो एंगल बिटवीन ए बी एंड L1 इक्वल टू एंगल बिटवीन ए बी एंड वेक्टर एम। तो ए बी क्रॉस एम इक्वल टू मॉड ए बी मॉड एम साइन थीटा एन कैप, दोनों तरफ मॉड लगा दो। तो ये मॉड ए बी मॉड एम मॉड साइन थीटा, यानी कि 0 से 180 में पॉजिटिव ही रहना है, एन कैप लगा दिया, 1 हो जाएगा। अब यहां से आइए, साइन थीटा इक्वल टू इसमें बी एम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ए बी, तो यहाँ से ए बी साइन थीटा इक्वल टू बी एम। तो बच्चों ये ए बी साइन थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, ये ए बी साइन थीटा की जगह बी एम, तो एम इंटू बी एम। तो यहाँ से बी एम कितना हो गया, R2 माइनस R1 क्रॉस एम ओवर मॉड एम, या आपकी चॉइस है एम क्रॉस R2 माइनस R1 ओवर मॉड एम, कुछ भी ले सकते हो दोनों तरीके से। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी। क्लियर है बच्चों? करिए नोट जरा जल्दी से, एक प्रॉब्लम कराते हैं हम इस पे। चलिएगा बच्चों, देखिए नेक्स्ट। यस, एक प्रॉब्लम देखो इसी पे। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 गिवन y। ये लाइन गिवन है, एक i प्लस जे प्लस लैम्डा ट्वाइस i माइनस जे प्लस के, r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 4i माइनस 2j प्लस 2k। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो हम आपको चेक करना है। देखिए पहली लाइन जो है वो किस ढंग से लिखी है, r इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा m। दूसरी लाइन कैसे लिखी है, r इक्वल टू R2 ट्वाइस म्यू m। ये तो दोनों का सेम है, ये इसमें मैंने 2 बाहर कॉमन निकाल लिया तो 2 म्यू हो गया। अब 2 म्यू को अगर मैं म्यू डैश बोल दूं, यहां पर 2 म्यू को म्यू डैश बोल दूं, तो पहली लाइन क्या हो गई, r इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा m, दूसरी r इक्वल टू R2 प्लस म्यू डैश m। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। क्या क्लियर हुआ कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है? तो क्या हुआ, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन मींस डिस्टेंस पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम मींस पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है जी। और वो क्या होगा, R2 माइनस R1 क्रॉस एम ओवर मॉड एम और टोटल का मॉड। अब ये कहां से आएंगे साहब, देखिए R1 क्या है, i प्लस जे, R2 क्या है 2i प्लस जे माइनस के, m क्या है 2i माइनस जे प्लस के। तो यहां से R2 माइनस R1 आ गया i प्लस 0j माइनस के, और ये वेक्टर ये m का मॉडुलस ले लिया मैंने √6। अब R2 माइनस R1 क्रॉस m, वही डिटर्मिनेंट मेथड से ij के R2 माइनस R1 के कोफिशिएंट क्या है 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1, m के कितने हैं m 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1। इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करके सिंप्लीफाई करना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये i प्लस 3j प्लस के, आप इसको खोल के लिखना। ये R2 माइनस R1 क्रॉस m हुआ। अब इसका भी मॉड ले लो, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √11। तो भैया ये वाली वैल्यू √11 और ये वैल्यू √6 उठा के यहाँ रखिए। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन कितनी आ गई, √11 ओवर 6। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको स्ट्रेट लाइन बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। ये आज हमारा स्ट्रेट लाइन का वीडियो ओवर हो गया, सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप अपने प्रॉब्लम्स कर लीजिए एनसीईआरटी से, और जो भी आपको समस्या होगी तो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा, वॉइस मैसेज के द्वारा, या इवन वीडियो बना के मुझे भेजनी हो उसके द्वारा, जैसे भी आप चाहेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।